नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीति आयोग से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी मध्य प्रदेश प्री परीक्षा के लिए एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और यूनिट 10 में जो है वो नीति आयोग जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान सा है और किन चीज़ों को आपको देखना है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे, जो हमने यूनिट 10 के आयोग दिए हुए हैं, तो उस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आई का बटन आपका। चलिए, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ पूछे गए हैं। तो सीईओ हो गए और अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ नीति आयोग के बारे में, ओके। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें तो मौके याद ही होना चाहिए कि जो नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। इसे एक थिंक थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। और इसका अप्रोच जो होती है वो कौन सी होती है? टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जो है अप्रोच होती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये किसकी जगह लाया गया था? ये योजना आयोग की जगह लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। और ये 3 वर्षीय जो है वो काम करता है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्ष करती है, इसका काम जो रहता है वो 3 वर्षीय रहता है। और ये जो है वो सूचकांक बात की जाए तो जारी करता है। सूचकांक कौन कौन से? जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गए, स्कूल एजुकेशन से संबंधित क्वालिटी इंडेक्स हो गए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गए, ठीक है। एसडीजी इनोवेशन इंडिया इंडेक्स हो गए और इजी लिविंग इंडेक्स हो गए। और बात की जाए तो जो भी बाकी ये 5 इंडेक्स जो आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि इनमें से कौन सा इंडेक्स जारी करता है, या आपको अलग दे दिया जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि अभी बात की जाए तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष होता है और सीईओ होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे आगे चल के, ठीक है। इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो फिलहाल देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ पूछे गए हैं। तो सीईओ जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो है वो है अमिताभ कांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हो गए राजीव कुमार, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार हैं और सीईओ जो है वो कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था, तो ये गलत है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। वहीं ऑप्शन बी दिया हुआ है, नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। और नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, ठीक है। तो इसमें से हमें सही पूछा गया था कि सही जो है वो कौन सा है, तो इसका सही क्या है? हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने जस्ट बताया, आसान सा क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट में नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। और दूसरा स्टेटमेंट में भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। और ऑप्शन तीसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीति आयोग में 8 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला और तीसरा, ठीक है। ये दूसरा जो है वो गलत होता है, उपाध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री जो रहता है वो अध्यक्ष रहता है, यानी प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा पहला और जो है वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी 8 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और नीति आयोग का उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है दिल्ली एवं पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ऊपर राज्यपाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है
सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं एवं रणनीति को एक रणनीति विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा दरअसल जो भारत नीति आयोग का कार्य जो है वो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान नहीं करना है, क्योंकि आपको पता हो तो मैंने बताया है कि इसकी जगह नीति आयोग जो है वो 3 वर्ष की योजना तैयार करती है, जबकि पंचवर्षीय होती है वो 5 वर्ष की करती है। नीति आयोग 3 वर्ष की योजना करती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ये जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, तो ये उस पहले की जो है 2018 की बात की गई, तो ये अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की एक्सपिरेशन जीवी यानी आकांक्षीय जीवा पहल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जिलों की एक्सपिरेशनल रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है। ऑप्शन बी है एक्सपिरेशनल जिलों के लिए पहली डेल रैंकिंग जून 2018 में शामिल की गई। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को अक्षांशीय जिला की पहल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल हमारा, देखिए जिलों के लिए 10 मापदंडों की आधार बिल्कुल सही है, ठीक है। वहीं बात की जाए तो जो रैंकिंग है ये दरअसल जो है वो 2018 में जो है वो शुरू की गई थी। तो डेली रैंकिंग जो 2018 में, तो ये भी सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 जनवरी 2016 को जो है वो आकांक्षीय जिलों की पहल की शुरुआत की गई, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी सही है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या मेल नहीं है? नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली है। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी पेरेंट एजेंसी भारत सरकार। ऑप्शन डी नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर जो है वो ये गलत हो जाएगा। दरअसल नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था, ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता या रांची? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का फुल फॉर्म, आसान है, बता चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मैंने इंडेक्स आपको बताए थे। देखिए एक तो होता है एसडीजी इंडेक्स इंडिया, बिल्कुल ठीक है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो ये सही है। एसटीसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये भी बात की जाए तो, और ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स ये भी सही है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी सत्य हो जाएगा। तो ये जितने भी इंडेक्स हैं ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन से थे? प्रथम उपाध्यक्ष पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी है रघुराम राजन। ऑप्शन सी है रजनीश कुमार। ऑप्शन डी है अरविंद पंगड़िया। तो उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अरविंद पंगड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये मार्किंग थोड़ी गलत हो गई है। देखिए 12 के बाद 15 आ गया, सीधा आगे शायद होगा। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष में उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष पूछते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं बात की जाए राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो राजीव कुमार जो है वो उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग करते हैं। तो अभी 2020 की याद रखनी है आपकी, ठीक है। 2020 की अभी आपको याद रखनी है कि कौन सी जो है वो रैंकिंग रही थी, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो कर्नाटक रहा था, वहीं हम मध्य प्रदेश की बात की गई है, तो मध्य प्रदेश जो रहा था वो 13वें स्थान पर रहा था, ठीक है। तो इसमें 13वां स्थान नहीं दिया हुआ है, तो 13वां स्थान जो है वो रहा था मध्य प्रदेश का। याद रखना है आपको 2020 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन से? तो उपाध्यक्ष पूछे गए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। दरअसल मैंने आपको बताया था राजीव पंगड़िया हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं आप, अध्यक्ष कर लेते हैं, ठीक है। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है वो आपको पता हो तो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी थे उसी समय जो है बनाया गया था, और
अध्यक्ष जो बने थे वो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष पूछ लिया है तो अरविंद पंगड़िया, और बात की जाए तो करंट के आपको याद रखना है वो भी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग में इनमें से कौन विशेष आमंत्रित नहीं है? सड़क परिवहन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, और संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो बाकी ये ऊपर की जो तीन हैं ये सभी जो है वो आमंत्रित हैं, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वो इसको आमंत्रित नहीं किया जाता, ये विशेष आमंत्रित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान समय में मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन है? तो सभी मैं बता चुका हूँ, सीईओ, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का वर्तमान पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन है? पदेन अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यह सभी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी जो है वो शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का वर्तमान समय में पूर्णकालीन सदस्य कौन नहीं है? पूर्णकालीन सदस्य आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है वो अभी पूर्णकालीन सदस्य हैं। तो सबके नाम आपको पता होना चाहिए। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, देखिए बी के साथ सारस्वत हैं, ठीक है। और बात की जाए तो रमेश चांद हैं, रमेश चंद देखिए रमेश चंद हो गए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, रमेश चंद हो गए, बी के यानी विजय कुमार शाश्वत हो गए, ठीक है, विनोद पॉल हो गए, और एक याद रखना है आपको, अमिताभ कांत। ठीक है, तो ये पूर्णकालीन सदस्य हैं, अमित शाह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो बी के पॉल, बी के सारस्वत और रमेश चंद्र, और बात की जाए तो अमिताभ कांत, ये पूर्णकालीन सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नेता ने नीति आयोग की स्थापना की को अनीति और दुर्मिति के नाम से संबोधित किया? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सीताराम येचुरी या ये सभी? तो सीताराम येचुरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो अनीति और दुर्मति के नाम से संबोधित किया नीति आयोग को। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की इनमें से कौन कौन सी विशेषता प्राप्त शाखाएं हैं? शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया शाखा या सभी शाखाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो तीनों ही जो है इसके अंतर्गत शाखा है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग इनमें से किसके स्थान पर लाई गई? तो सभी को पता है, योजना आयोग के स्थान पर लाई गई थी। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे नीति आयोग से संबंधित प्रश्न, और अगले वीडियो में हम एनजीटी से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो आज को वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये धन्यवाद।